तो दोस्तों राजस्थान रिट 2024 या फिर रिट परीक्षा 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इस बारे में इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राजगुरु जी एडू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों रिट 2024 का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको रिट की ऑफिशियल साइट पे आना होगा और जिसका यूआरएल है rit2024.co.in। केवल इसी साइट के माध्यम से आपको ये फॉर्म भरना है। अगर डायरेक्ट आप इस साइट पे नहीं पहुंच पाते हो, गूगल बाबा पे आपको ये साइट नहीं मिल रही है क्योंकि नई नई साइट है, हो सकता है कि गूगल बाबा पे ढूंढने से आपको नहीं मिले, तो इसके लिए आप हमारी साइट पे विजिट कर सकते हो। हमारी साइट का नाम है rajguruji.com। क्योंकि आपकी सुविधा के लिए हमने हमारी साइट पे इसका डायरेक्ट लिंक है वो प्रोवाइड करवा दिया है। जैसे आप हमारी साइट के होम पेज पर आओगे, थोड़ा सा आपको नीचे आना है, यहाँ पे लिंक दिखाई देगा, क्लिक कीजिएगा, इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आपकी सुविधा के लिए सभी लिंक हैं वो प्रोवाइड करवाए गए हैं। जो भी सिलेबस है, जो भी नोटिफिकेशन है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों रिट का फॉर्म भरने से पहले देखिए आपको चालान बनाना पड़ेगा, चालान का पेमेंट करना पड़ेगा। चालान का पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो ही आप यहाँ पे रिट का फॉर्म है वो भर सकते हो। जब आप इनकी ऑफिशियल साइट पे आओगे तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा जनरेट चालान। या तो आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हो या फिर हमारी साइट पे देखिए जो लिंक प्रोवाइड करवाया गया है इस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो। दोनों में सेम प्रोसेस है, तो इस तरह से एक नया पेज है वो ओपन हो जाएगा। अब आप जिस भी लेवल के लिए फॉर्म भरने जा रहे हो उसी लेवल को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक फर्स्ट लेवल में करेंगे, 6 से लेकर 8वीं वाले सेकंड लेवल में यहाँ पे आवेदन करेंगे। अगर आप दोनों ही लेवल के लिए पात्र हो, योग्यता रखते हो, तो आप बोथ लेवल में भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए बीएड धारियों को मैं कहना चाहूंगा आपको फिलहाल लेवल सेकंड में ही आवेदन करना, लेवल या फिर बोथ में आपको यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि अभी तक बीएड वालों को विभाग के द्वारा ये अनुमति नहीं दी गई है। अगर बाद में अनुमति दी जाती है तो वो तो एक अलग बात है। अगर आप यहाँ पे बोथ लेवल में करना चाहते हो तो आपके पास बीएड भी होना जरूरी है, डीएलडी, बीएसटीसी, 2 वर्षीय डिप्लोमा भी होना जरूरी है। चलिए मैं यहाँ पे देखिए लेवल सेकंड का जो फॉर्म है वो भरने की प्रोसेस आपको बता रहा हूं, हालांकि दोनों में जो प्रोसेस है वो एक जैसी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको लेवल है वो सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और नीचे यहाँ पे देखिए कैंडिडेट की कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डालना है। सबसे पहले कैंडिडेट का जो भी नाम है यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं कैंडिडेट का इस तरह से नाम आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद उसके पिता का क्या नाम है इस तरह से आपको डाल देना है और उसकी माता का क्या नाम है इस तरह से आपको डालना है। फिर उसकी जन्म तिथि क्या है, तो आप अपने आवश्यकता के अनुसार कोई भी एक जन्म तिथि यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपका मंथ है सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, जो भी आप पे लागू होता है इस तरह से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट की जो भी मेल है इस तरह से मेल आपको यहाँ पे डाल देनी है। तो चलिए मैंने ये मेल है वो भी डाल दी है। इसके बाद कैंडिडेट का जो भी मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पे सही सही डाल देना है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर है वो भी डाल दिया। इसके बाद एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर है वो भी आपको यहाँ पे डालना है। 2 नंबर आपको डालने ही पड़ेंगे क्योंकि भविष्य में इसका जो नोटिफिकेशन है वो मोबाइल नंबर पे आएगा और इस मेल आईडी पे आएगा। तो दोनों ये चीजें हैं आप वर्किंग मोड वाली डालिएगा। कई बार कैंडिडेट क्या कहते हैं अस्थायी नंबर डाल देते हैं और बाद में उनके सामने समस्या आ जाती है। फिर नीचे यहाँ पे देखिए कैप्चा दी गई है, यहाँ पे इस तरह से डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट है वो दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए अगर आप एक लेवल के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो 550 का चालान बनेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे चालान के बारे में पूछा जाएगा, यानी आप किसके माध्यम से ये भुगतान करने जा रहे हैं। तो नीचे आपको ऑफलाइन यहाँ पे दे रखा है, तो यही आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके बाद यहाँ पे बैंक के बारे में पूछा जाएगा, तो यहाँ पे फिलहाल केवल ई मित्र आपको दिखाई दे रहा है। साथियों आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे फिलहाल केवल ई मित्र के माध्यम से ही आप चालान है वो जमा करवा सकते हो। फोन पे, गूगल पे है, ऑनलाइन नहीं कर सकते हो। हालांकि देखिए अगर मैं दिशा निर्देश को पढ़ाना चाहूँ, यहाँ पे देखिए इन्होंने अपना FAQ है वो डाला है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है कि चालान कैसे जमा करवाएं। तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन, ऑफलाइन है, बैंक पोर्टल के माध्यम से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, ऑनलाइन है, आप कर सकते हैं यहाँ पे इन्होंने कहा है। लेकिन फिलहाल ये सुविधा यहाँ पर शुरू नहीं कर रखी है। 2-4 दिन का अपन वेट कर लेते हैं, उसके बाद अगर नहीं करते हैं तो बोर्ड से हम बात करेंगे और ये सुविधा भी अपन शुरू करवा देंगे। क्योंकि लास्ट ईयर जब 2022 में फॉर्म भरा गया था तो शुरुआत में इसको स्टार्ट नहीं किया गया था, फिर बार बार हमने रिक्वेस्ट की, तब जाके यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट है या गेटवे वो दिया गया था। खैर कोई बात नहीं, जब आप ये डिटेल भर दो उसके बाद आपको सबमिट एंड पे वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से देखिए एक चालान जनरेट होकर आपके सामने आ जाएगा।
इसको भविष्य के लिए आपको यहाँ पे सुरक्षित रखना है। यहाँ पे देखिए चालान नंबर है और फिलहाल यहाँ पे स्टेटस में आ रखा है अनपेड, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट कर लीजिएगा और ये जो चालान है संबंधित अपना जो भी नजदीकी ई-मित्र वहां पे आपको लेके जाना है और इसका पेमेंट है वो करवा देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखिए जब आपका ई-मित्र के माध्यम से पेमेंट हो जाएगा सक्सेसफुली, उसके बाद इसका जो स्टेटस है आप कैसे चेक करोगे, तो यहाँ पे देखिए चेक चालान पेमेंट स्टेटस, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यहां से आपका जो भी लेवल है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका जो भी चालान नंबर है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद जो भी आपकी डीओबी है वो डाल दीजिएगा, ये जो कैप्चा है वो डाल दीजिएगा। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए चालान का स्टेटस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे किसी एक कैंडिडेट का चालान है, देखिए यहाँ पे सक्सेसफुली पेड हो चुका है, ठीक है ना। जब ये सक्सेसफुली हो जाए तो फिर आपको यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। ध्यान रखना कई बार ऐसा भी होता है कि अपन पेमेंट करवा देते हैं और हमारा पेमेंट है वो सक्सेसफुली नहीं हो पाता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा, ठीक है। 24 घंटे या 48 घंटे का वेट कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जब आपका चालान सक्सेसफुली हो जाए तो उसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। और फॉर्म भरने के लिए नीचे देखिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म आ रखा है, ठीक है। इस वाले लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है या फिर हमारी साइट पर जो लिंक दिया गया है यहाँ पे देखिए रीट 2024 फॉर्म अप्लाई, इस पर भी आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे सबसे पहले जो भी आपका लेवल है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। चालान नंबर आपको डालना है, माता का नाम आपको डालना है, डीओबी डालनी है और ये कैप्चा है दे रखी है, इस बॉक्स में आपको यहाँ पे डालना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब इस फॉर्म के देखिए 3-4 स्टेप है, सभी स्टेप को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जहां पे देखिए कैंडिडेट की कुछ बेसिक जानकारी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है, क्योंकि जब हमने चालान जनरेट किया था तो उस समय ये इन्फॉर्मेशन हमने डाली थी, ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर क्या है कैंडिडेट का वो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसकी वैवाहिक स्थिति कैसी है, मैरिड है या अनमैरिड है, आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कीजिएगा। आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसकी कैटेगरी कौन सी है, SC ST OBC जो भी आप पे यहाँ पे लागू हो रखा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। आपका रिलीजन या धर्म कौन सा है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। यदि आप भूतपूर्व सैनिक है तो येस आपको करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो कर देना है। अगर आप दिव्यांग है या डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं तो येस नो में आपको यहाँ पे जवाब देना है। और आपकी नेशनलिटी क्या है, तो बाय डिफॉल्ट अपन सभी भारतीय हैं तो भारतीय को आपको सिलेक्ट करना है। इसके अलावा यदि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो आपको यहाँ पे येस करना है। अगर राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य के रहने वाले हैं तो आपको यहाँ पे नो करना, ठीक है ना। तो आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार येस नो है वो कर देना है। इसके बाद मूल निवास राज्य कौन सा है, तो राजस्थान को हमने यहाँ पे देखिए ऊपर येस किया तो राजस्थान यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। और जिला कौन सा है तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी जिला है सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद अपने शरीर का कोई भी पहचान चिन्ह आपको यहाँ पे डालना। ध्यान रखना ये प्राकृतिक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं, कटा फटा है जला फला वो नहीं होना चाहिए, जो जन्मजात हो वो आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो SSO ID है वो भी आपको यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। और इस बार ये नया परिवर्तन है BSR के द्वारा रीट 2024 में वो किया गया। अपनी टोटल डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, अगली स्टेप आ जाएगी। अगली स्टेप के अंदर आपको अपना एड्रेस पता है वो डालना है। और यहाँ पे देखिए पूरा पता है वो डालना, शॉर्ट में आपको नहीं डालना। देखिए पत्राचार का पूरा पता वो लिखिएगा। और यहाँ पे देखिए अपने एड्रेस पते में जो स्पेशल जो लेटर होते हैं उनको आपको कतई यूज नहीं करना है। अपने गाँव है, अपना जिला है, अपना ब्लॉक है, तहसील है, डाकघर है, सब कुछ आपको यहाँ पे डालना है। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी और अगली स्टेप आएगी जहां पे आपको अपने एजुकेशन की जानकारी वो भरना पड़ेगा। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपको जिले की वरीयता है वो देनी। परीक्षा के अंदर जब आप रिट की एग्जाम देने जाओगे तो कौन से जिले में आप देना चाहोगे, आपकी फैट चॉइस कौन सी है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने जो फैट चॉइस है यहाँ से सिलेक्ट वो कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको दूसरी चॉइस है वो भरना पड़ेगा। आपका जो भी नजदीकी जिला है जहां पर आप आसानी से जा सकते हैं उस जिले को यहाँ से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 2 जिलों को है वो सिलेक्ट कर लिया। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए शिक्षा का जो माध्यम है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। और इसके अंदर सबसे पहले जो लैंग्वेज है वो आपको भरनी पड़ेगी। अब दोस्तों लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे 2 लैंग्वेज है, एक तो है यहाँ पे देखिए फर्स्ट लैंग्वेज है, एक सेकंड लैंग्वेज है। तो ध्यान रखना जो भाषा सबसे ज्यादा आपको आती है, सबसे ज्यादा आपको ज्ञान है, उसे सेकंड लैंग्वेज में आपको रखना है। और जिस भाषा का आपको सबसे कम ज्ञान है उसको लैंग्वेज 1 में आपको यहाँ पे रखना है। क्योंकि देखिए लैंग्वेज 1 है उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा आसान है और जो लैंग्वेज सेकंड है उसका सिलेबस हार्ड होगा। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपको हिंदी का अच्छा खासा नॉलेज है, हिंदी की व्याकरण का अच्छा खासा नॉलेज है, तो आपको यहाँ पे हिंदी सिलेक्ट करना चाहिए। और अंग्रेजी का आपको कम ध्यान है तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज है वो अंग्रेजी वो सिलेक्ट करना चाहिए,
ठीक है, ये मेरी राय है, बाकी आप अपने हिसाब से भी है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरी राय मानोगे तो पेपर में आपको है वो फायदा होने वाला है। तो चलिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया और सेकंड को मैंने यहाँ पे हिंदी कर लिया। 2 लैंग्वेज तो हमें यहाँ पे लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए शाखा कौन सी है, तो आप कौन से सब्जेक्ट के लिए आवेदन करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने आवश्यकता के अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं सोशल स्टडी के लिए है वो करने जा रहा हूँ। इसके बाद नीचे आपको अपने एजुकेशन की जानकारी भरनी है, कक्षा 10वीं 12वीं कॉलेज सभी की जानकारी आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। सबसे पहले कक्षा 10वीं की जानकारी भरनी है, तो यहाँ पे जो भी आपका बोर्ड है, यानी कक्षा 10वीं है, आपने कौन से बोर्ड से पास किए वो बोर्ड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कौन से साल था वो साल आपको यहाँ पे फिल कर देना है। यहाँ पे टोटल पूर्णांक कितना था वो आपको यहाँ पे फिल कर देना। आपके कितने नंबर आए वो टोटल नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है, तो प्रतिशत ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इसी तरह से आपको यहाँ पे देखिए कक्षा 12वीं की जानकारी भरनी है, और इसी तरह से यहाँ पे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की जानकारी भरनी है। अब यदि आप यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट कर रहे हैं और यहाँ पे देखिए अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, तो यहाँ पे आपको बॉक्स मिलेगा, यदि आप अपीयरिंग में हो तो आपको इस पर यहाँ पे टिक लगाना है। तो यहाँ पे कॉलेज के जो भी आपके इनरोलमेंट नंबर है वो आपको फिल करना है, और इसके बाद कौन से ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, जो भी है, जो भी लागू होता है आप पे इसको सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको अपीयरिंग नहीं कर रहा हूँ, आप अपने आवश्यकता के अनुसार कर सकते हैं। यदि आप क्वालिफाइड हो, रिजल्ट आ चुका है, तो आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी थी वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कौन से साल में पास की थी, कितने नंबर आपके यहाँ पे आए वो नंबर आपको डाल देना है, आपके कितने नंबर आपको यहाँ पे प्राप्त हुए हैं वो आपको डाल देना है। इसी तरह से यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट की है तो यूनिवर्सिटी को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना, डिटेल आपको यहाँ पे भर देना है। चलिए, इसके बाद यहाँ पे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिए, यदि आप बोथ लेवल के लिए आवेदन करने जा रहे हो तो आपको यहाँ पे दोनों प्रोग्राम की डिटेल है वो भरनी पड़ेगी। जो लेवल 1 वाले हैं उनको केवल बीएसटीसी वाली जानकारी भरनी पड़ेगी, और केवल लेवल 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं उनको यहाँ पे बीएड वाली जानकारी भरनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए बोथ लेवल के लिए तो दोनों ही जानकारी है, क्योंकि मैं यहाँ पे लेवल 2 के लिए आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस बता रहा हूँ, तो शायद लेवल 1 वाले भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार वो देख लीजिएगा। यदि अभी तक आपके बीएसटीसी या बीएड का रिजल्ट नहीं आया है और अपीयरिंग में है, तो यहाँ पे देखिए अपीयरिंग आपको देखने को मिलेगा, और ये बॉक्स है इस पर आपको यहाँ पे टिक लगा देना है, और आपके जो इनरोलमेंट नंबर है वो आपको डालना है। कौन सा साल है, आवश्यकता के अनुसार साल को आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे परीक्षा का नाम भर लीजिएगा, कौन सा कोर्स आप करें, देखिए काफी सारे कोर्स यहाँ पे वो दे रखे हैं। बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे इस तरह से भर लेना, और अगर अपीयरिंग में तो आगे की डिटेल आपको यहाँ पे भरने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर आप अपीयरिंग में नहीं, आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आपको यहाँ पे टिक नहीं लगाना है, और चाहे गई सूचना आपको यहाँ पे भर देना है। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए बीएड की जानकारी भरना है। अगर बीएड का रिजल्ट नहीं है, अपीयरिंग में हो, तो इस तरह से आपको भरना है। कौन सा साल चल रहा है तो आवश्यकता अनुसार सेलेक्ट है वो कर लीजिएगा। अपने डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो आपकी स्टेप वो कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको यहाँ पे देखिए अपनी फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, देखिए फोटो की जो साइज है वो ज्यादा से ज्यादा 50 KB होनी चाहिए, और जो सिग्नेचर है उसकी भी साइज है वो 50 KB होनी चाहिए। और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए आपके जो आधार कार्ड की जो फोटो है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, और इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कक्षा 10वीं की जो मार्कशीट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए जो जेपीजी फाइल है वो आपको अपलोड करना है, और अपना जो आधार कार्ड है वो केवल फ्रंट साइज वाला है वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। और ध्यान रखना आपकी फोटो और सिग्नेचर बिल्कुल लेटेस्ट होना चाहिए। अब फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको ब्राउज का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है, और जहां पर आपकी फोटो है उसको इस तरह से सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। यदि केबी में सही है तो देखिए फोटो इस तरह से आ जाएगी, और इसी तरह से सिग्नेचर अपलोड करना है, ब्राउज पे क्लिक करना है, और जहां पर आपका सिग्नेचर है सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब इसके बाद यहाँ पे आपके आधार की कॉपी है, ब्राउज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जहां पर आपका आधार कार्ड है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद इसी तरह से मार्कशीट आपको अपलोड करना है, और जो भी आपकी मार्कशीट है यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो लास्ट में यहाँ पे देखिए इनका डिक्लेरेशन है वो आ जाएगा, और इस डिक्लेरेशन को आप अच्छी तरह से है वो आराम से वो पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको टिक है वो देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद इनका दूसरा डिक्लेरेशन है, यहाँ पर भी आपको टिक है वो लगा देना है, ये लगाना ही पड़ेगा। इसके बाद सौ सत्यापन है, यहाँ पर आपको टिक लगा देना है। इसके बाद लास्ट में आपको कंफर्म एंड प्रीव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस तरह से नोटिफिकेशन आएगा, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपने जो भी फॉर्म भरा है उस फॉर्म का प्रीव्यू आपको कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। एक बार आप अपने डिटेल है वो सही तरीके से चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि डिटेल में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी रह गई है तो आप अपने फॉर्म को एडिट कर सकते हो। सबसे लास्ट में देखिए एडिट का ऑप्शन आपको नजर आएगा, और जिस स्टेप के अंदर गलती है
उस स्टेप के अंदर अपनी गलती को सुधार के वापस यहीं पर आ जाएगा। अब आपको लगता है कि आपका फॉर्म बिल्कुल सही है तो आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाएगा। और फाइनल सबमिट होने के बाद यहाँ पे देखिए आपकी ये जो फोटो है उसके ऊपर आपको एक बार कोड है वो दिखाई देगा। जस्ट इसी के नीचे आपके फोन नंबर दिखाई देंगे। हालांकि जब अपन फॉर्म का प्रीव्यू देख रहे थे तो केवल फोन नंबर आपको है वो दिखाई दे रहे थे। यदि अपन इस फॉर्म के सबसे लास्ट वाले हिस्से में चलेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे ना तो कंफर्म का ऑप्शन है ना एडिट का। इसका मतलब हमारा जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। अब फाइनल सबमिट होने के बाद फॉर्म को प्रिंट करना है और प्रिंट करने के लिए ऊपर आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा और भविष्य के लिए अपने मोबाइल अपने कंप्यूटर में इसे सुरक्षित वो रख लीजिएगा। चलिए मैंने यहाँ पे तो मैंने सुरक्षित वो रख लिया, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार भविष्य के लिए सुरक्षित इसे वो रख लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन रिट 2024 का ये फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा यदि आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म का आपने प्रिंट नहीं लिया, भूल गए आप, या फिर आप अपना चालान रीप्रिंट करना चाहते हो, चालान नंबर भूल गए, तो जब आप वापस होम पेज पे आओगे तो यहाँ पे देखिए सभी इंपॉर्टेंट लिंक आपको दिखाई देंगे। आवश्यकता के अनुसार क्लिक कीजिएगा, अपने डिटेल भरिएगा और जानकारी ले लीजिएगा। अगर आप अपना फॉर्म दोबारा प्रिंट करना चाहते हो तो नीचे रीप्रिंट का एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए चाहेगी सूचना आपको यहाँ पे डाल देना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना, आपका फॉर्म है फाइनली है स्क्रीन पे आ जाएगा। फिर दोबारा इसे भविष्य के लिए सुरक्षित है वो रख लीजिएगा। तो दोस्तों बस यही है रिट 2024 की फॉर्म भरने की प्रोसेस। आशा रखता हूं कि अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर इस फॉर्म भरते समय आपके सामने किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है या फिर आपका कोई सवाल है तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।